दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसे एक खूबसूरत क्षेत्र कुमाऊं की। हरी भरी वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और घुमावदार नदियां सदियों से यात्रियों और कवियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। लेकिन कुमाऊं सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध इतिहास का भी धनी है। प्राचीन राजवंशों, धार्मिक परंपराओं और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस ने कुमाऊं को एक अनोखी पहचान दी है। इस वीडियो में हम कुमाऊं की कहानी को और करीब से जानेंगे, इसके अतीत, वर्तमान और अमिट विरासत को। पौराणिक कत्यूरी राजाओं से लेकर चंद राजवंश की कला और संस्कृति तक कुमाऊं ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ, जिसने कुमाऊं की परंपराओं को और भी खास बना दिया। तो चलिए कुमाऊं के इतिहास के पन्नों को पलटें और जानें यहाँ के शौर्य, भक्ति और धरती से जुड़ाव की कहानियां। कुमाऊं का इतिहास पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों से गहराई से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कुमाऊं नाम कूर्मंचल से निकला है, जिसका अर्थ है कूर्म अवतार की भूमि। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का कछुआ अवतार था। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपने कूर्म रूप पर थामा था। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन भारत में इसके महत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि महाभारत के नायक पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुमाऊं से होकर यात्रा की थी। ये पौराणिक कथाएं कुमाऊं के समृद्ध इतिहास में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती हैं। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश ने कुमाऊं पर राज्य किया और इस दौरान यहां एक स्वर्णिम युग का आगमन हुआ। कत्यूरी वंश ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जो हिमालय के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। कला, स्थापत्य और साहित्य के प्रति उनके संरक्षण ने समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के एक युग की शुरुआत की। कत्यूरी वंश के राजा भगवान शिव के पार्वती रूप के उपासक थे और उन्होंने शानदार मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी उनकी स्थापत्य कला का प्रमाण है। जागेश्वर मंदिर परिसर, जिसमें 100 से अधिक बारीकी से उकेरे गए मंदिर हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कत्यूरी कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राजवंश की विरासत को क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में देखा जा सकता है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया है। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं में चंद राजवंश का शासन रहा। इस दौरान यहाँ की कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिली। चंद शासक कला, संगीत और साहित्य के प्रबल संरक्षक थे, जिसके कारण इस युग में कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। चंद शासक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने शासन व्यवस्था को मजबूत किया और बाहरी खतरों से अपने राज्य की रक्षा की। बागेश्वर मंदिर अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और धार्मिक महत्व के साथ चंद राजवंश की विरासत का प्रतीक है। उनके शासन ने कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के आगमन ने कुमाऊं के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। 1814 से 1816 तक चले एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद सुगौली की संधि के तहत कुमाऊं ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की, राजस्व संग्रह और न्यायिक प्रशासन की एक नई व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने सड़कों, पुलों और स्कूलों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे का भी विकास किया। हालांकि इन विकासों से कुछ तरक्की जरूर हुई, लेकिन इससे संसाधनों का शोषण भी हुआ और पारंपरिक शक्ति संरचनाओं का ह्रास भी हुआ। ब्रिटिश काल में कुमाऊं के लोगों ने तरक्की और चुनौतियों दोनों का सामना किया। कुमाऊं के लोगों के दिलों में भी जोरों पर थी। ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में कुमाऊं के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोविंद बल्लभ पंत और बद्री दत्त पांडेय जैसे नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख हस्ती के रूप में उभरे और स्वशासन की वकालत की। कुमाऊं के लोगों ने विभिन्न सत्याग्रहों और असहयोग आंदोलनों में भाग लिया और अनेक कठिनाइयों और दमन का सामना किया। 1947 में भारत की आजादी में उनके बलिदान और योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमाऊं की संस्कृति बेहद रंगीन और समृद्ध है। यहाँ के रीति रिवाज, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प लाजवाब हैं। कुमाऊनी लोकगीत, जो अक्सर ढोल और मशक बाजा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं,
यहाँ के लोगों के जीवन और प्रकृति से गहरे नाते को दर्शाते हैं। रामायण पर आधारित रामलीला कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। यह क्षेत्र अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है, जिसमें लकड़ी की नक्काशी, ऊनी शॉल और पीतल के बर्तन शामिल हैं। कुमाऊनी कला के चमकीले रंग, जटिल डिजाइन और पारंपरिक रूपांकन इस क्षेत्र की कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। कुमाऊं प्रकृति प्रेमियों और साहसिक कार्य के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अल्मोड़ा, रानीखेत और पिथौरागढ़ की हरी भरी वादियों तक कुमाऊं में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जिसमें भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वैली ऑन फ्लावर्स नेशनल पार्क शामिल हैं। कुमाऊं की समृद्ध जैव विविधता में वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम स्थान बनाती है। आज कुमाऊं के सामने कई चुनौतियां और अवसर हैं। विकास और अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रवास, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और पारंपरिक जीवन शैली को खतरा है। हालांकि कुमाऊं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देख रहा है। पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल रहा है। आधुनिक कुमाऊं जहां एक और विकास की तरफ अग्रसर है, वहीं पलायन पूरे उत्तराखंड की तरह यहां भी एक गंभीर समस्या है, जिसका मुख्य कारण रोजगार और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी मुख्य है। आशा है भविष्य में इन सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा और कुमाऊं अपना गौरवशाली इतिहास और समृद्ध करेगा। धन्यवाद।